गाइस, मेरा नाम है शुभम टेम्बुरकर और हमने इन्वायरमेंट की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है और आज हमारा लेक्चर नंबर है 3। ठीक है, तो चालू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। तो हमने इससे पहले क्या क्या देख लिया था। हमने इससे पहले देख लिया कि क्या होती है आपकी इकोलॉजी और इकोसिस्टम और नेक्स्ट लेक्चर हमने जब पिछला लेक्चर देखा था तो हमने पिछले लेक्चर में ये देखा कि इकोसिस्टम होती क्या है। तो इट इज़ नथिंग बट इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, समझ लिया। और हमने इंटरेक्शन देखा था कि इंटरेक्शन कितने टाइप के होते हैं, और इंटरेक्शन को समझने के बाद हमने देखा था कि जो बायोटिक और बायोटिक में इंटरेक्शन हो रहा है, तो फिर हमने तीन कीवर्ड निकाले थे हमारे। तो पहला था हमारा इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन हमने देख लिया। फिर हमारे पास नेक्स्ट कीवर्ड था अबायोटिक, तो अबायोटिक में हमने हमारा सनलाइट देख लिया था। अभी नेक्स्ट जो है हमारा वो है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को समझ लेते हैं। तो ह्यूमिडिटी होती क्या है, आपकी एयर में वाटर आपका कंटेंट कितना है उस पर से आपकी ह्यूमिडिटी होता है। ठीक है, तो मान लो अगर वेपर ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। क्लियर, तो यही है आपकी ह्यूमिडिटी। तो इसका इफेक्ट क्या गिरेगा आपकी इन्वायरमेंट पे वो देख लेते हैं। अच्छा, ह्यूमिडिटी क्रिएट कैसे होती है। मान लो यहाँ पे सन है, यहाँ पे वाटर है, तो वाटर्स के क्या होंगे, वेपर्स हो जाएंगे और ये आपके ईयर्स में मिल जाएंगे, और जितना आपके वेपर्स ईयर में होंगे उतनी आपकी क्या होगी, ह्यूमिडिटी, है ना। इतना क्लियर है। तो अभी समझ लो लिमिटिंग फैक्टर, ह्यूमिडिटी लिमिटिंग फैक्टर कहाँ पे, आपकी डेजर्ट और ग्रासलैंड में। तो डेजर्ट में कैसी होगी, डेजर्ट में क्या हो रहा है, आपके वाटर नहीं है तो वेपर्स नहीं होंगे। अगर वेपर्स नहीं है तो वहाँ पे क्या नहीं होंगे, आपके ट्री नहीं उगेंगे, क्योंकि उनको तो चाहिए वाटर। ठीक है, तो आपकी ह्यूमिडिटी नहीं है तो वाटर नहीं होगा, वाटर नहीं है तो फिर आपका ट्री नहीं होंगे वहाँ पे। मतलब होंगे तो भी कौन से, ज़ेरोफाइटिक। तो ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन होता क्या, वो नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है हमारा, मतलब और यहाँ से 3-4 लेक्चर हमें दे रहा है। तो उसके पहले समझ लो। तो हमने इतना तो देख लिया ना कि डेजर्ट में क्या है, डेजर्ट में पेड़ नहीं उगेंगे, और उसका डिटेल में करेंगे हम हमारा जब बायोम्स वाला टॉपिक आएगा। अभी समझ लो फिर ग्रासलैंड में क्या हो रहा है। तो ग्रासलैंड होते क्या है, मतलब यहाँ सिर्फ घास उगेंगी। ठीक है, सिर्फ घास, जिस एरिया में आपको सिर्फ घास दिख रहे है वो आपका है ग्रासलैंड, और एक आध यहाँ पे ऐसा बड़ा सा पेड़ होगा। ठीक है, यहाँ पे बड़ा सा पेड़ है, तो अगर एक पेड़ है तो इसके क्या हो जाएंगी, सीड्स, और सीड्स कहाँ गिरेंगी, नीचे। और अगर नीचे सीड्स गिर गई तो फिर से यहाँ से भी तो पेड़ उगेगा, तो फिर यहाँ पे भी क्या होगा, आपका पेड़ उगेगा नया। पर जनरली ग्रासलैंड में क्या होता है, जब आपके सीड्स नीचे गिर रहे हैं और आपका भी समर है, तो समर में क्या होगा, ये ग्रासेस एक दूसरे से ऐसे टकराएंगी, और जब ये एक दूसरे से टकराएंगी तो इसी से क्या जनरेट होगी, आपकी फायर। और इस फायर में जितने भी आपकी सूखी हुई घास है वो क्या होंगी, जल जाएंगी फायर के कारण। और जैसे ये फायर लगेगा इसको, तो ये जो आपके ट्रीज़ की सीड्स थी ना, ये भी फायर में तो जल जाएगी। तो जिसके कारण क्या होगा, आपके नए पेड़ बनेंगे ही नहीं कभी। और जो आपके ग्रासेस की सीड्स होती है वो क्या होती है, आपकी फायर रेजिस्ट होती है। ठीक है, ये देख लो, ये क्या हो रहा है, ये जो आपकी ग्रासेस है ना, उनकी सीड्स कैसी होती है, फायर एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस। मतलब इनको बहुत दिन पानी भी नहीं मिलेगा तो फिर भी ये क्या करेंगे, वहीं पे चुपचाप पड़ेगी रहेंगी, और जैसे द मोमेंट उनको पानी मिला वो फिर से ग्रो करेंगी। पर आपकी ट्रीज़ की जो सीड्स है वो नहीं है, वो फायर रेजिस्टेंस नहीं है। तो जैसे भी जंगल में आग लगी, आपकी ट्रीज़ के जो सीड्स है पूरे मर जाएंगे, और जिसके कारण आपके नए ट्रीज़ ग्रो नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रो करेंगी तो ग्रासेस, जैसे भी पानी आया वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे अबायोटिक जितने भी कंपोनेंट थे वो हो गए ख़त्म। ठीक है, अभी हम देखेंगे हमारे बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट को हम ट्रॉपिक्स में ऑर्गेनाइज करते हैं, हमने देखा था। तो फिर से एक बार समझ लो, ये पिरामिड है, नीचे समझ लो आपके ग्रासेस। ये पिरामिड क्यों बन रहा है उसको भी समझेंगे थोड़ी देर में, पर अभी समझ लो। तो यहाँ पे आपके ग्रासेस मतलब आपके प्रोड्यूसर्स, तो ये ग्रास है यहाँ पे। इन ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास को खाएगा ग्रास हॉपर, है ना, ग्रास हॉपर। और ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, आपका रैट, मतलब आपका चूहा। और इस रैट को कौन खाएगा, आपका स्नेक, है ना। और स्नेक को खाएगा फिर आपका ईगल। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो आपको कंपार्टमेंट दिख रहा है, ये क्या आपके ट्रॉपिक,
ठीक है। और जैसे ही आप एक ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक में जाते हो तो आपकी जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो होती है 10% सिर्फ। तो मान लो सन के पास से 100% आया, तो ये 100% किस में, आपके ग्रासेस में। तो जब आपका ग्रासेस को ग्रास हॉपर खाएगा तो सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो 100 का 10% कितना हुआ, 100 का 10% हुआ आपका 10। अभी जब इस ग्रास हॉपर को रैट खाएगा, सॉरी हाँ, इस ग्रास हॉपर को जब रैट खाएगा तो रैट के पास इस 10 का 10% जाएगा, तो 10 का 10% कितना हो गया, 1। और जब रैट को स्नेक खाएगा तो फिर 1 का 1% जाएगा, तो कितना होगा, 0.1। और जब स्नेक को ईगल खाएगा तो कितना परसेंट जाएगा, 10%, किसका, 0.1 का, तो 0.01। तो समझ रहे हो, आ रही थी 100 और ऊपर जाते जाते कितनी हो गई हमारी, 0.01। तो अगर मान लो यहाँ कितनी है 100, यहाँ पे जा रही है 10, तो अगर इस 10 को 100 करना होगा तो क्या करना होगा, मगर मान लो एक पेड़ से 10 आ रही है, तो अगर ग्रास हॉपर कितने ग्रास खाएगा, 10, तो 10 इंटू कितना, 10, ये हो गया 100। तो इसको बेचारे को मिल गई 100% एनर्जी। अभी मान लो ग्रास हॉपर के पास 10 है, ग्रास हॉपर के पास 10 है, तो 10 का कितना परसेंट, 10%, 1। तो अगर आपके रैट को 100 करना है तो रैट को कितने ग्रास हॉपर खाने होंगे, 100। ठीक है, मैथमेटिक्स से समझ लो थोड़ा सा। तो आपके रैट को कितने ग्रास हॉपर खाने होंगे, 100, तब जाके उसके पास कितनी एनर्जी आएगी, 100। और जो आपका स्नेक है, स्नेक को कितने रैट खाने होंगे, 1000, तब जाके उसको बनेगी 100 की एनर्जी। और आपके ईगल को कितने रैट खाने होंगे, उसको खाने होंगे तकरीबन 10,000, तब जाके बनेंगी उसकी 100 की एनर्जी। तो आपको इसमें से क्या समझ रहा है, आप जितने ऊपर होगे ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल मतलब ये पिरामिड, ये प्रोड्यूसर और ऊपर के कंज्यूमर, तो आप जितने ट्रॉफिक लेवल में ऊपर रहोगे आपको उतनी ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा। ठीक है, तो समझो, वी अरेंज देम इन अ ट्रॉपिक लेवल। समझ लिया हमने क्या होता है ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल इज द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन, तो ये हमारी फूड चेन होगी। एनर्जी ट्रांसफ़र इन अ ट्रॉपिक लेवल बाय 10% रूल ओनली, मतलब 10% रूल से क्या होती है, हमारी ट्रॉपिक में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। और ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल। हमने देखा ना, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 10% और यहाँ पे 10% ही जा रही है। तो हमारे पॉइंट्स क्या बन रहे, समझो। द एनर्जी ट्रांसफ़र इन इकोसिस्टम इज इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट क्यों, क्योंकि 10% तो ट्रांसफ़र हो रही है, तो जैसे ऊपर जाएगी कम होती जाएगी। एंड हेंस पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। और इसीलिए क्या है, हमने क्या कहा, 100 मतलब बड़ी चीज़, तो बड़े है तो नीचे क्या है, बड़ा बेस बन रहा है हमारा। जैसे ऊपर जाओगे 10 हो जाएगी, तो ये उससे छोटा, और 10 का कितना हो जाएगा, 1, तो मतलब ये उससे छोटा। तो इसी वजह से आपका जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो कैसा होता है, ऑलवेज अपराइट, हमेशा ही ऐसा ही होगा। आपकी एनर्जी जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज होती जाएगी। तो इसलिए आपका बेस है ब्रॉड और आपका टॉप है छोटा। एज एनर्जी इज डिक्रीजेस फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल, therefore maximum 4 to 5 trophic level are possible with number of organism decreasing at each higher trophic level। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एक ग्रास हॉपर है और यहाँ पे 10 रैट है, तो क्या रैट सस्टेन कर पाएगा, नहीं, वो तो मर जाएंगे, क्योंकि उनको खाना ही नहीं मिलेगा, वो तो मर जाएंगे। पर मान लो यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000 ग्रास हॉपर है और यहाँ पे सिर्फ एक ही क्या है, रैट है। तो अगर एक रैट है तो 1000 के 1000 थोड़ी मर जाएगा कि नहीं यार, हम एक थे तो तुम 10 मर गए, अभी तू एक अकेला बचा है तो हम 1000 के 1000 मर जाएंगे, वैसा नहीं होगा। रैट क्या करेंगे, कुछ लोगों को खाएंगा, कुछ लोगों को छोड़ देंगे। तो इससे हमें समझ क्या आ रहा है,
कि जो प्रोड्यूसर है या फिर जितने भी कंज्यूमर, तो जितने भी लोअर ट्रैफिक में रहेंगे वो क्या रहेंगे, नंबर्स में ज़्यादा। और जैसे आप हायर ट्रैफिक में जाओगे तो जो जितने भी हायर ट्रैफिक में हैं वो क्या रहेंगे, नंबर्स में कम। और इसी वजह से क्या हो रहा है, आपके मैक्सिमम कितने टॉपिक्स पॉसिबल हो रहे हैं, सिर्फ 4 से 5। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो उसको मेंटेन करने के लिए भी क्या होगा, आपके टॉपिक्स भी कम रखने पड़ेंगे। तो ये नेचर का वे है, ठीक है। The higher amount of food in the form of energy is required at the higher trophic level, giving rise to the problem of bioaccumulation, bioconcentration and biomagnification। तो ये तीनों चीज़ों को हम डिटेल में करेंगे, पर समझ लो जितने आप ऊपर रहोगे टॉपिक में उतने आपके चांसेस किस प्रॉब्लम के बढ़ जाएंगे, एक्यूमुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन और मैग्नीफिकेशन के। तो ये तीनों चीज़ें होती है क्या है, बस थोड़ी देर में समझ रहे हैं। तो मुझे बताओ, अगर आप को इन प्रॉब्लम से बचना होगा, बायो एक्यूमुलेशन, बायो कॉन्सेंट्रेशन एंड बायो मैग्नीफिकेशन, तो आपको क्या करना होगा, वेज खाना होगा कि नॉन वेज खाना होगा। तो नॉन वेज कहाँ रहेगा, इन ट्रॉपिक्स में, और वेज रहेगा इस ट्रॉपिक में। तो आप इस ट्रॉपिक में रहोगे तो कितनी परसेंट एनर्जी मिलेगी, 10। तो 100 का 10 मतलब 10, और आप इसको खाओगे तो आपको इसके ऊपर रहना होगा, है ना। तो यहाँ से 10 से आएगी 1 बन जाएगी ये, ठीक है। और इस एक को जब आप खाओगे तो आपको कितना मिलेगा, सिर्फ 0.1। तो अगर आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो आपको वेज खाना ज़रूरी है। आप नॉन वेज खाओगे मतलब आप ट्रॉपिक में ऊपर चढ़े जाओगे, और ट्रॉपिक में ऊपर जाओगे तो आपको एनर्जी ट्रांसफ़र कम होगी। तो ये थी हमारी ग्रेजिंग फूड चेन। अभी समझ लेते हैं कि सैप्रोट्रॉपिक फूड चेन होती क्या है। फूड चेन ओरिजिनेट फ्रॉम द डेड एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर and it is not a part of grazing food chain। तो मान लो यहाँ पे चूहा मर गया है, ठीक है, नीचे ज़मीन पे चूहा मरा पड़ा है, तो इसको कौन खाएगा, आपका वल्चर। अगर वल्चर ने नहीं खाया तो इसको कौन खाएगी, बैक्टीरिया लग के ये फिर सड़ जाएगा। तो जो वल्चर होता है आपका वो होता है डेट्रीवोर्स, ठीक है, जो डेड को खाता है। और जब इसको बैक्टीरिया लग जाती है तो उसे हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट्स एंजाइम टू ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। और उससे क्या होता है, इन एंजाइम से जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज हो जाता है। और जो फूड चेन आपकी, जो हमारी ग्रेजिंग फूड चेन नहीं थी, वो किससे स्टार्ट हो रही है, हमारे ग्रासेस से। और ग्रासेस क्या है, लिविंग है, ठीक है, पर वो तो मरेंगे कभी ना कभी। तो जब वो डेड हो जाएंगे तो जो आपकी फूड चेन डेड एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, आपकी सैप्रोट्रॉपिक फूड चेन। समझ गया। तो चलो अभी देख लेते हैं कि क्या होता है। अच्छा, तो सैप्रोट्रॉपिक फूड चेन का फ़ायदे भी है हमारे लिए। तो उससे क्या होता है, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ह्यूमिफिकेशन में हेल्प करते हैं, विच इज़ द एडिशन ऑफ डेड डार्क ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। तो आपने देखा होगा ना, जब आपकी कोई भी चीज़ होगी घर में पड़ी, अगर वो सड़ जाएगी तो कौन से कलर की होती है, वो काली होती है। तो काली क्यों हो जाती है वो, क्योंकि डिकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं। तो डिकम्पोजर्स को अगर खा रहे तो वो कौन सी, कैसे टाइप की हो जाएगी, डार्क, है ना। और इसलिए हमारे को जब चीज़ें सब सड़ जाती है वो काली काली नज़र जाती है, क्योंकि वो डिकम्पोजर उसको खा रहे हैं। और इस ये जो आपकी जो क्रिया चल रही है ना, उसको हम कहते हैं ह्यूमिफिकेशन की क्रिया, ठीक है। और जो ये डेड डार्क ऑर्गेनिक मैटर है ना, उसको हम कहते हैं आपका ह्यूमस। और ये ह्यूमस कहाँ पे ऐड होगा, आपकी सॉइल में, है ना। तो ह्यूमस जब आपके सॉइल में ऐड हो रहा है, उस ये जो क्रिया चल रही है, मतलब ये जो आपकी एक्शन हो रहा है, उसको हम कहते हैं आपका ह्यूमिफिकेशन की एक्शन। तो ह्यूमिफिकेशन के फ़ायदे क्या होगा, आपकी एसिडिक कंटेंट सॉइल का बढ़ेगा, आपकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगी, और आपकी फर्टिलिटी बढ़ेगी आपके सॉइल की। तो ह्यूमिफिकेशन भी ज़रूरी है। और ह्यूमिफिकेशन कौन कराएगा, आपका डिकम्पोजर्स। तो अभी बायो एक्यूमुलेशन, प्रोसेस बाय विच पोल्यूटेंट विच आर नॉट बायोडिग्रेडेबल एंटर द फूड चेन इज नोन एज बायो एक्यूमुलेशन। समझ लो, आपने पेस्टिसाइड डाला किस पे, प्लांट पे। इस प्लांट को कौन खाएगा, बकरियाँ या बकरी, जो भी खाएगा।
ठीक है। तो ये पेस्ट कहाँ चले जाएगा, उनके पेट में, ठीक है। जितना भी पेस्टिसाइड है उनके पेट में चला जाएगा, और इस बकरी को फिर कौन खाएगा, हम। तो आपने क्या किया, आपने किया कि आपने प्लांट पे पेस्टिसाइड डाला, उसको बकरी खा गई। तो बकरी खा गई मतलब उसके पेट में चला गया। तो बाहर से किसी की बॉडी में एंटर करना, मतलब आपकी फूड चेन में एंटर करना, उसी को हम क्या कहते हैं, बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो समझो, प्रोसेस बाय विच पोल्यूटेंट विच आर नॉट बायोडिग्रेडेबल एंटर फूड चेन। तो जब वो फूड चेन में एंटर करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। और अगर वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में हो रहा है, एक्वाटिक मतलब पानी, ठीक है ना, अगर पानी वाली इकोसिस्टम में हो रहा है तो हम उसे कहेंगे आपका बायो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये होता है आपका बायो एक्यूमुलेशन और बायो कॉन्सेंट्रेशन। अभी मान लो ये ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगी, बकरी। तो यहाँ पे जितना भी पेस्टिसाइड है बकरी में चला जाएगा, और बकरी में जितना भी पेस्टिसाइड है फिर बकरी को खाएगा कौन, मान लो शेर खाएगा, तो शेर में चला जाएगा। तो हमने तो पहले देख लिया था कि जितना ट्रॉपिक में ऊपर रहोगे आपको उतना ज़्यादा खाना चाहिए। तो अगर मान लो बकरी ने 100 पेड़ पौधे खा लिए और एक पेड़ पौधे पे 1 ग्राम पेस्टिसाइड है, तो अगर 100 खाएगी तो 100 ग्राम किस में आ जाएगा, बकरी में। और शेर कितनी बकरियां खाएगा ऐसी, मान लो 10 खाया उसने, और एक में कितना है 100, तो 100 × 10 कितना हो गया, 1000। तो 1000 ग्राम पेस्टिसाइड किस में आ गया, आपके टाइगर में। तो अगर 1000 ग्राम आपके पेट में पेस्टिसाइड आ रहा है तो आप जिंदा बचोगे क्या, नहीं, आपकी तो डेड होनी है, ठीक है। तो जब जितना आप ट्रॉपिक में ऊपर बढ़ोगे, ठीक है, जितना आप ट्रॉपिक में ऊपर बढ़ोगे क्या हो रहा है, आपका जितने भी पोल्यूटेंट है, जितने भी आपके पोल्यूटेंट है उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे 10 ही था, ऊपर गए 100 हो गया, और ऊपर गए 1000 हो गया, और ऊपर गए तो फिर 10,000 हो गया। तो क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब उनके प्रमाण जो हो रहे बढ़ रहे हैं। नीचे थे तो सिर्फ 1 ग्राम था, ऊपर गए 10 ग्राम हुआ, और ऊपर गए 100 ग्राम हुआ, और ऊपर गए 1000 ग्राम हुआ। तो आप देख पा रहे हो कि उनका क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना। तो किसी चीज़ का बढ़ना मतलब क्या कहते हैं हम उसको, मैग्निफिकेशन होना। और आपके पोल्यूटेंट बढ़ रहे किस में, बायोटिक एनिमल में, बायोटिक में, है ना, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट है उनमें। तो हम इसको क्या कहेंगे, आपका बायो मैग्निफिकेशन। तो ये होता है आपका बायो मैग्निफिकेशन। तो एक्यूमुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन और मैग्निफिकेशन, तीनों चीज़ें रट लेना, मतलब मैं तो कहूँगा कि समझ ही लो, है ना। तो पोल्यूटेंट एंटर फूड चेन, इट्स concentration increases from the lower to higher food chain trophic level is known as biomagnification। तो यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 100 हो गया, और ऊपर और जाओगे तो और ऊपर कितना होगा, 1000। तो इसका क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ रहा है मतलब वो मैग्नीफाइड हो रहा है, और इसी को हम कहते हैं आपका बायोमैग्निफिकेशन।